समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। बोलिए देवाधिदेव खजाराथ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय। दयोदय गौशाला कटनी जो 180 एकड़ की विशाल भूमि में विस्तरित है, वहां चल रहा है और वहीं आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम भी आयोजित है और वहीं से प्रसारित हो रहा है। मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुदेव श्री गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से जय कुमार जैन सेवानिवृत्त शिक्षक पूछ रहे हैं, गुरुदेव कथन है कि आप कभी भी यह न सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ऐसा सोचें कि आप क्या नहीं कर सकते। तो गुरुदेव, जब हम किसी कार्य को करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह सोच कर करते हैं कि हम पूर्ण कर लेंगे। यदि हम नहीं कर पाने की सोच बना करके रखेंगे तो यह सोच कहाँ तक व्यवहारिक है? मैं इससे थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं ये सोचना भी ठीक नहीं, आप क्या नहीं कर सकते ये सोचना भी मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है ये सोचना चाहिए और जो करना है उसे सोचकर अपना सर्वस्व उसके लिए लगा देना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। पूज्य देव गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, कहा गया है कि प्रभु से कोई कामना नहीं करना चाहिए, परंतु गुरुदेव ऐसा तो आप जैसे महान संत ही कर सकते हैं। हम सामान्य जन यदि पूरी तरह कामना मुक्त नहीं हो सकते हैं तो कैसी कामना करनी चाहिए ताकि हम भी एक दिन महान बन सकें? प्रभु के पास कामना करनी है करो, तो प्रभु से प्रभुता मांगो, वो मत मांगो जो प्रभु ने छोड़ दिया। कामना करनी है तो वैसी कामना करो, भोगों की कामना मत करो, शांति की कामना करो। वो कामना अपनी खुद की शांति के लिए होगी, औरों के लिए वो प्रार्थना भी बन जाएगी। वो मांगो। लोग प्रभु से धन मांगते, संपत्ति मांगते, संतान मांगते हैं, तो प्रभु ने तो तुम्हें उसके लिए खुद प्रकृति ने समर्थ बना दिया। अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे उद्घाटित करो, लेकिन ये याचना प्रभु के समक्ष करना एक प्रकार की नादानी है। पूज्य देव इंदौर मध्य प्रदेश से नीरज कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ हफ्तों से मैं भावना योग कर रहा हूँ। शारीरिक मानसिक लाभ के अतिरिक्त मुझे तो प्रतिदिन नई प्रेरणा मिल रही है। इसी कारण कई बार आपके बताए स्तवन, प्रतिक्रमण, समता और कायोत्सर्ग की कई कमांड्स नई और कई नए कमांड जोड़ देता हूं अथवा क्रम बदल देता हूं। तो भगवान क्या मैं गलत कर रहा हूं और क्या आपका अभिनय है? कृपया समाधान। देखिए, अभिनय नहीं है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन इससे वांछित परिणाम नहीं मिले। जो कमांड आपको दिए गए, जो भी भावना योग करते हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रारंभिक भूमिका में बहुत व्यवस्थित कमांड है, वही दें।
उसमें जब आप पूरी तरह अभ्यस्त हो जाएं, फिर अपने लिए आवश्यक और अपेक्षित अतिरिक्त कमांड दे सकते हैं। पूज्यदेव बड़वाहा मध्य प्रदेश से श्री कमलेश कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव विश्वास अगर पक्का हो तो अंधेरे चला जा सकता है, और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उजाले में भी भटक जाया करते हैं। तो गुरुदेव विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए और बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए समय समय पर हमें क्या उपाय करते रहना चाहिए? विश्वास को दृढ़ता और बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? बस जिन्होंने अपने विश्वास और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन लाना चाहिए। अगर हम ऐसे महापुरुषों की निकटता बढ़ाते हैं तो उससे हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है, बल मिलता है और हमारी बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तभी बुद्धि में स्थिरता आती है। मलिन बुद्धि चंचल हो जाती है। तो बुद्धि की निर्मलता और विश्वास की स्थिरता का सबसे श्रेष्ठ माध्यम यदि कोई है तो वह सत्संग है, सत्पुरुषों का समागम है। उनके निकट जाते जाते हमारा विश्वास दिनों दिन बलवान बनता है, बुद्धि निर्मल होती है, चीजें अपने आप सही होने लगती है, स्थिरता बढ़ जाती है। पूज्य गुरुदेव नवी मुंबई महाराष्ट्र से सोनल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है, मुझसे ज़्यादा ध्यान दूसरों का रखा जाता है, मुझ पर सब कोई शक करते हैं और मुझे सबसे ईर्ष्या होती है, मैं अपने को कैसे बदलूं? देखिए, कहीं न कहीं आपके मन में कोई दुर्बलता बैठ गई है, एक डिसऑर्डर है। आपके मन में वहम आ गया कि सब लोग मेरे बारे में शक करते हैं तो करने दीजिए। और सोने को कसौटी पर कसा जाता है तो सोना रोता थोड़ी है, वो तो खरा उतरता है। शक करने से क्या होगा? आप उनसे प्रभावित होंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। लोग शक करने वाले शक करें, हम उनसे रंच मात्र प्रभावित न हों और चीज़ों को अनदेखा करके चले, तभी हम अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। पूज्य गुरुदेव दिल्ली से सृष्टि जैन पूछ रही हैं, कह रहे हैं सिर्फ मंजिल मायने नहीं रखती, उसके लिए तय किया हुआ सफर भी बहुत मायने रखता है। अगर कभी हम उसे मुड़कर देखें तो उसमें कभी गलत छाप न पड़ी हो, तो गुरुदेव येन केन प्रकारेण मंजिल प्राप्त कर लेना श्रेयस्कर है या इसके साथ पथ की मर्यादा एवं प्रशस्तता का भी ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। येन केन प्रकारेण मंजिल प्राप्त कर लेना सही है या उससे पथ की मर्यादा और प्रशस्तता का ध्यान रखना भी श्रेयस्कर है? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि का। गलत तरीके से कभी मंजिल पाना ठीक बात नहीं है। कठिनाइयाँ आए, उनका सामना करे, उस दौर से गुजरे, लेकिन किसी भी स्थिति में हम गलत रास्ते को चुन करके कामयाबी पाने की चेष्टा न करें, जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो और जीवन की पवित्रता नष्ट होती हो। उस रास्ते को अंगीकार करने वाले लोग कदाचित अपने मंजिल में भले पहुंच जाए, पर वे अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे। ऐसा प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है। ये इन उपाय ने लोगों को अपना टारगेट पूरा करना है। ये उद्देश्य बहुत अच्छा नहीं है, हमें इसे गौन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव झुमरी तिलैया झारखंड से गौरव सुशील पांड्या कह रहे हैं, गुरुदेव आज के दिन सेना में हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, परंतु हमारे समाज से कोई भी सेना में जाना नहीं चाहता। गुरुदेव, कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि हम ऐसा समझते हैं कि सीमा पर देश की रक्षा के लिए दुश्मनों को मारना हिंसा है, या
हिंसा के आड़ में हम अपनी कायरता को छिपाना चाहते हैं? देखिए, शायद इनको पता नहीं है गौरव जी को, आज भी सेना में अनेक जवान हैं जो लेफ्टिनेंट और कर्नल जैसे पोस्ट पर हैं, जैन समाज के हैं, गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरे संपर्क में सैकड़ों हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो लोग काम कर रहे हैं। और एक माँ तो ऐसी आई थी जिसका एक बेटा कर्नल था और उसका दूसरा बेटा था, उसके लिए भी कह रही थी कि महाराज आप आशीर्वाद दें, इसे भी मैं फौज में भेजना चाहती हूँ। जैन धर्म की दृष्टि से फौज में जाना कतई बुरा नहीं है, क्योंकि हम आक्रमण के लिए नहीं जा रहे, रक्षा के लिए जा रहे हैं। ये छात्र धर्म है, राष्ट्र रक्षा का एक कर्तव्य है। उसमें ये सोच करके लोग अगर सैन्य कर्म से दूर होते हैं कि इसमें हिंसा होगी, उन्हें हिंसा को ठीक तरीके से समझा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को गृहस्थ के लिए अहिंसा के रूप में लिया गया है, क्योंकि वो हिंसा हिंसा के लिए नहीं है, हिंसा से बचने के लिए, बचाने के लिए। मैंने अनेक बार इस मंच से इस विषय में प्रकाश डाला है। इस विषय में, इस संदर्भ में जानने के लिए एक ही संदर्भ पर्याप्त समझता हूं। जैन पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि रणांगन में कोई योद्धा यदि युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। यदि जीत कर आएगा तो उसकी पत्नी उसके गले में वरमाला डालेगी, और कदाचित काल को प्राप्त होगा तो स्वर्ग की सुरांगना उसके गलवा वरमाला डालेगी। तो ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। हमारे अनेक राजा महाराजा हुए, खुद तीर्थंकरों ने भी युद्ध लड़ी है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैन धर्म में कतई निषिद्ध नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं समझते उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। गुरुदेव, जैन समाज कटनी के अध्यक्ष श्री सिंघई संतोष जी मालगुजार नमोस्तु अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरुदेव 16 वर्षों के उपरांत, अंतराल के उपरांत आपके कटनी प्रवेश पर प्रकृति ने वर्षा के रूप में अपनी प्रसन्नता की बौछारों के साथ आपका सत्संग स्वागत वंदन किया, तथा स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी पूर्ण अनुशासन के साथ परस्पर में सुरक्षित दूरी रखते हुए आपकी आगवानी की। गुरुदेव, मेरी भावना यह कहती है कि प्रसन्नता के क्षण कटनी में आपके आगामी चातुर्मास का मंगलाचरण है। कटनी की संपूर्ण समाज इसमें अपनी भावना का दीप समर्पित करते हुए इस प्रसन्नता के क्षण को चातुर्मास की सुनिश्चितता के लिए आपके आशीर्वाद की कामना के साथ आपके चरणों में अपना निवेदन अर्पित करती है। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि इस लंबी अवधि के उपरांत यहाँ आकर आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, कृपया अवगत कराने के बाद। देखिए, ये बात सही है कि आज 16 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः इस कटनी में आए। परिस्थितियां विपरीत है, इसलिए मैं देख रहा हूं आप लोगों को कितना संयम रखना पड़ रहा है, और संयम तो पूरे बुंदेलखंड के लोगों को रखना पड़ रहा है। मेरी स्थिति तो ये हो रही है कि गांव शहरों को छोड़कर किनारे से निकलना पड़ रहा है। दमोह जैसे शहर में जाकर के भी अंदर न जाकर के बाहर बाहर निकला, लोग खड़े थे कहीं, और आज कटनी में यहां हम आए, गौशाला में आए, पीछे से आए, गौशाला में आना हुआ। मुझे याद आ रहे वो क्षण जब 1998 में यहाँ के शिलान्यास के लिए आए थे। 22 वर्षों में ये इतना बृहद स्वरूप धारण कर लेगा, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। उस समय जब गौशाला खोली जा रही थी तो 5 एकड़ भूमि से बात शुरू हो रही थी, पर सिंघई परिवार और टोडरमल ट्रस्ट ने उदारता के साथ 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी, जो उस समय तक की गौशालाओं में सर्वाधिक भूखंड की धनी थी, और ये गौशाला 1998 से निरंतर चल रही। अब बीच के दिनों में 1912
2012 में पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज के पदार्पण के बाद इस धरा का कायाकल्प हो गया। अब ये विशाल तीर्थ के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है और इसमें भी सिंघई परिवार टोडरमल ट्रस्ट ने उदारता का परिचय दिया और 30 एकड़ को 180 एकड़ में परिवर्तित कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहर से लगी हुई इतनी बड़ी भूमि, इतना बड़ा भूखंड, मैं समझता हूँ पूरे देश की जैन समाज में कहीं नहीं होगा। यह आकर के मंदिर के दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। गौशाला को देखा, बड़ा आनंद आया। निर्माणाधीन मंदिरों का अवलोकन किया, श्रमोशरण का, नंदीश्वर द्वीप का और मुख्य जिनालय का। क्षेत्र काफी विकसित हो गया, बहुत अच्छा है। बदलाव बहुत है। मुझसे लोगों ने बोला महाराज क्या बदले? हम बोले जब पहले हमारे पास जो बच्चे थे आज वो बच्चे वाले हो गए, ये बदलाव हो गया, बहुत बड़ा बदलाव, सब परिवर्तित। कटनी के लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, 1990 से, 91 से। उसके बाद 94 में चातुर्मास हुआ, 98 में पंचकलनक हुआ, गजरथ हुआ, 2003 और 4 में भी यहाँ आना हुआ। उसके बाद अब फिर से यहाँ आना हुआ है। आज कटनी की जैन समाज ने जिस प्रकार के अनुशासन और संयम का परिचय दिया वो बहुत प्रशंसनीय है। प्रकृति ने आपका साथ दिया, मानता हूँ। स्वागत के लिए तो आपके मनोभाव बहुत थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सभी लोगों ने अपने आप को संयत रखा है और दूरियां रखते हुए दूर से ही अभ्यर्थना की। बहुत सारे लोग तो घर पे ही रह पाए, यहाँ आ नहीं पाए। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और बस इतना ही कहता हूँ, आज आपके यहाँ आए हैं। अब आगे का क्या होगा वो आपके भाग्य पर होगा। गुरुदेव की कैसी कृपा होती। हालांकि कटनी वालों का भाग्य तो ऊंचा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम अभी आगे क्या लिखा है। जो होगा सो अच्छा ही होगा। हम कुंडलपुर से चलकर आए थे, सोचा था कुंडलपुर आए तो अब तो कुंडलपुर में ही प्रवास होगा। पूरे देश के लोग यही सोच रहे थे कि महाराज का चातुर्मास कुंडलपुर होगा, पर हमारे पास तो निर्देश आया कटनी पहुंचना है। अब कटनी पहुंच गए। अब आपके भाग्य पर है कि आपका ये निर्देश अंतिम निर्देश हो जाए तो कटनी पहुंचे हुए हैं, और निर्देश आगे का हो जाए तो कह नहीं सकते। भावनाएं बनाइए, मन में बड़ी प्रसन्नता है। समाज में वही भक्ति, वही भावना है। मैं यहाँ के कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी भी मुझसे जुड़ी हुई, जो पिछले लगभग 30-35 सालों से निरंतर संपर्क में है और आज भी वही भाव, वही उत्साह, वही उमंग है। ये प्रशंसनीय है। मैं पूरी समाज को, सभी भक्तों का आशीर्वाद देता हूँ। भावना आप भाइये, तुम्हारा पुण्य होगा तो लाभ मिलेगा, और नहीं तो एक लाइन आप लोग दोहराते ही हो, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। भावना भाव, भावना को प्रगाढ़ बनाओ। और मैं ये भावना भरता हूँ ये क्षेत्र अति शीघ्र भव्य स्वरूप ले। जो गुरुदेव की मूल भावना है उसके अनुरूप यहाँ का कार्य हो, बाकी समय के ऊपर होगा। तो गुरुदेव, जैन जगत के प्रख्यात मनीषी, कटनी के ही नहीं संपूर्ण जैन जगत के गौरव, स्वर्गीय पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के सुयोग्य सुपुत्र श्री प्रमोद जी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, इस भीषण गर्मी एवं वैश्विक महामारी के विषम काल में अभयदान प्रणेता, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग अभय विहार कर रहे हैं। आपका यह निर्भय विहार विश्व के लिए क्या संदेश देता है गुरुदेव, कृपया समझ। देखिए, विहार तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन ये बात सही है, वर्तमान परिस्थितियों में जो विहार है वो पूरी तरह निर्विकल्प विहार नहीं। लोगों के मन में बड़ी शंका है, डर है, लेकिन मैं पूरी तरह निर्विकल्प हूं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है। हम तो ग्रीनी जोन में हैं। पूरा कुंडलपुर से कटनी तक सब ग्रीन जोन है।
तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन हाँ, चातुर्मास निकट है। सभी साधु संतों को अपने चातुर्मास के लिए विहार करना पड़ेगा। अब अनलॉक हो गया है तो साधु संतों का भी विहार तो अपेक्षित है। ऐसी जगह जहां इस महामारी के काल में संघों का निर्बाध अपनी चर्या का पालन हो सके, सुरक्षा हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए गुरुजनों के निर्देशानुसार उनका विहार होता है। मैं एक संदेश देश भर के सभी लोगों से कहूँगा कि जहाँ भी साधु संतों का विहार हो, आप उनके विहार में सहभागी बनिए, सुरक्षित दूरी बनाकर। जो 2 गज की दूरी उससे मेंटेन करके चलिए। अभी साधुओं के पांव छूने का समय नहीं है, निकट से आकर वैयावृत्ति करने का समय नहीं है। उनकी चर्या क्रिया में दूर से ही रहे। आहार दान आदि के लिए भी जो दुकान प्रतिष्ठान आदि में बैठने वाले लोग हैं, वे साधु संतों को आहार न दें। अगर आप दुकान में बैठते हैं, घर में एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, तो आप मत दें। क्यों? क्योंकि ऐसी सूचना है कि आने वाले दिनों में अब ये तेजी से फैलेगा, तो ऐसे ही लोगों से फैलेगा। और यदि कहीं फैल करके ऐसे व्यक्ति कोई संक्रमित हुए तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में अगर उसने आहार दिया तो मुनि महाराज भी आ जाएंगे और फिर उनके साथ उनको भी क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसा चाहेंगे? इसलिए अभी अनुमोदना कीजिए, भावना पर संयम रखिए। यहां पर भी जो लोग हैं, कमेटी के लोगों को मैं कह रहा हूं, और कमेटी के लोग तो हमारे निर्देश से चलेंगे। आप लोग इनके पीछे मत पड़ना, पर्सनल परस्पर में कोई बुराई मत लेना। जिनको हम जब तक यहाँ हैं, जो दुकान आदि चला रहे हैं, वो अपना करें, वो भी जरूरी है, वो अनुमोदना करें। जिनको कोई विकल्प नहीं है, जो व्रती जन हैं, सब विकल्प छोड़कर यहीं रहे 24 घंटे, उनमें से थोड़े थोड़े अवसर दे दो, भीड़ नहीं लगाना क्योंकि कटनी है। यहाँ तो पहले दिन में सब फुल हो जाएगा, लेकिन एक व्यवस्था से करना है। और देश भर के लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे समय में संयम ही आपका सबसे बड़ा धर्म है, वही सुरक्षा कवच है। थोड़ा सा भी हमारे से चूक हो जाए तो गड़बड़ होगा। मैं बिहार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सुरक्षित। हमारे बिहार में सारी टीम व्यवस्थित रही, कुंडलपुर की पूरी टीम साथ में चलकर यहाँ तक आई और पूरी चर्या क्रिया में सहयोग उनका रहा है। रास्ते की समाजों ने भी संयम रखा है। कटनी के लोग तो पूरी तरह संयम का परिचय दिए हैं। आगे भी इसी संयम का उदाहरण प्रस्तुत करना है और देश भर के लोगों को इसका ख्याल रखना। कटनी से श्रीमती शोभा जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कि भोपाल में आपके प्रवचन को सुनते हुए मेरी दोनों पुत्रियों ने हाथ में रखी डेयरी मिल्क को फेंक दिया। क्या? हाथ में रखी डेयरी मिल्क, अच्छा, चॉकलेट होता है, हाँ। उसको फेंक दिया था। मैंने पूछा क्यों फेंका, तो उसने कहा महाराज जी ने कहा है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, इसमें हिंसक चीजें होती हैं। गुरुदेव उन्होंने भावना में कह तो दिया, लेकिन अब कभी कभी उनका मन हो जाता है उसे खाने का। तब मैं समझाती हूँ कि देखो तुमने तो उस दिन संकल्प किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, तो वो मान तो जाते हैं गुरुदेव। परंतु गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि उनके मन से वो बिल्कुल ही उतर जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि कभी कभी खाने का और कभी कभी खाने का आ जाए तो उसके लिए उनको क्या प्रायश्चित कराना चाहिए? देखिए, डेयरी मिल्क के लिए तो शायद मैंने कभी मना नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने अपने प्रवचनों में चर्चा में ये बात जरूर की है कि हम कोई भी उत्पाद लें, खाने पीने की चीज़ें लें, तो उसके ई नंबर को चेक करें। सब में ई नंबर रहते हैं और ई नंबर में पता रहता है कि इसमें कौन सा पशु उत्पाद है। अगर पशु उत्पाद है तो वो चीज़ हमारे खाने योग्य नहीं है। बच्चे या बड़े, बच्चियों के मन में भाव आए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक जबलपुर के बच्चे को मैंने केवल इतना कहा था कि भैया
कैडबरी में तो मैंने सुना है कि एग होता है और मेरी बात सुनी और जा करके 2.5 साल के बच्चे उसे अपने बाहर फेंक कर वापस आ गया था। मैंने पूछा क्यों कहाँ गए थे? बोले फेंकने। क्यों फेंक दिए? बोले महाराज उसमें एग है तो क्या करना रख करके। तो ये संस्कार होते हैं। हमें बच्चों के मन में ऐसे अखाद्य और अभक्ष्य पदार्थों के प्रति ग्लानि जगानी चाहिए। उनके मन में ये बात अच्छे से बैठा देना चाहिए कि हिंसा अच्छी चीज नहीं है और जिन चीज़ों का उत्पादन हिंसा के मूल्य पर होता है हमें उनका सेवन नहीं करना। यदि बच्चों के मन में ये बात अच्छे से गहरी हो जाए तो फिर उनका मन कभी ऐसे कार्यों में चलेगा ही नहीं। केवल चीज़ें छोड़ दो बोलेंगे तो उन चीज़ों के प्रति उनके मन में आकर्षण आ सकता है, पर चीज़ें छुड़वाने के साथ क्यों छोड़ना, ये बात उनको बैठाए और हिंसा अहिंसा का विवेक उनके मन में जगा दें तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी और उन्हें दोबारा बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव, श्री कुंडलपुर जी सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष श्री संतोष जी सिंघई नमोस्तु निवेद कहते हुए कह रहे हैं गुरुदेव कि 17 वर्षों के अंतराल के बाद आपके पावन चरण कुंडलपुर क्षेत्र पड़े तो हम कमेटी वाले बड़े हर्षित थे और बहुत ही आशान्वित थे कि इस वर्ष आपके चातुर्मास का योग क्षेत्र को मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को एक ऐतिहासिक गति और अनोखा आयाम मिलेगा। परंतु गुरुदेव, आपका अचानक अप्रत्याशित रूप से विहार हो जाने से हम कमेटी के लोग बड़े अचंभित एवं निराश हैं। गुरुदेव, इसका कारण कहीं हम लोग की श्रद्धा, समर्पण एवं प्रयासों की कमी में है या कोई अन्य कारण है? गुरुदेव, निराशा के इन क्षणों में हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम लोगों में आशा का संचार हो और क्षेत्र के विकास को हम एक नई दिशा एवं अविराम गति किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं? देखिए, बात सच है कि 17 वर्षों के अंतराल के बाद श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन बंदन का सौभाग्य मुझे मिला, हम लोगों को मिला। चातुर्मास की उम्मीद आप सब लोग लगाए हुए थे, पूरे देश भर में भी इसकी चर्चा थी, पर सबको पता है गुरु आज्ञा से जो कार्यक्रम निश्चित होता वैसा ही होता। निर्देश आया, हम लोगों ने विहार किया, पर कुंडलपुर की कमेटी को निराश होने की जरूरत नहीं। मैंने सुना है हम 2 का तो विहार हुआ है, पर वहाँ अनेक संघ आने वाले हैं। गुरुदेव ने कुछ आरिका संघों के लिए निर्देश दिए हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। वर्तमान में कमेटी को अपना कर्तव्य करना चाहिए और ये समय अपने आप के बचाव का समय है, संघों की भी सुरक्षा रखने का समय। तो जिन संघों को गुरुदेव ने भेजा है, पूरी क्षेत्र कमेटी को चाहिए कि पूरे उत्साह के साथ जुटे और इस विषम काल में संघ की ऐसी सेवा वैयावृत्ति करे जिससे उनका धर्म ध्यान, उनकी चर्या, उनकी साधना निर्बाध हो सके। क्षेत्र का विकास तो अपनी गति से हो ही रहा और हो जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए क्षेत्र की चिंता मत करना। बड़े बाबा और छोटे बाबा का ऐसा गठजोड़ है कि वहाँ काम रुकना ही नहीं है। आप लोग इतने वर्षों से अपना अनुभव देख रहे, आगे भी कार्य होगा। इसलिए चूँकि गुरुदेव की दृष्टि में सब चीज़ें हैं और ये उनके ऊपर निर्भर करता है किसे कहाँ क्या करना है, तो गुरुदेव के आदेशानुसार हम लोग तो इधर आ गए, पर वहाँ जो संघ आ रहे हैं उस संघों की पूरी चर्या के लिए आपको कमर कस लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आनंद जैन BSNL कुंडल कमेटी की ओर से जो कुंडलपुर से बिहार उपरांत अपना बड़ा सक्रिय योगदान पूरे बिहार के क्रम में दे रहे हैं, उन्होंने नमोस्तु पूर्वक प्रश्न किया है गुरुदेव कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही जानते थे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि पितामह प्रतिज्ञा के बंधन में थे। तो गुरुदेव, प्रतिज्ञा बड़ी है कि धर्म बड़ा है? कृपया समझाएं। प्रतिज्ञा बड़ी है या धर्म बड़ा है? देखिए, इन सब चीज़ों को अलग अलग संदर्भ में देखना पड़ता है।
सामान्य रूप से अगर सवाल करोगे कि प्रतिज्ञा और धर्म में कौन बड़ा है, तो मैं धर्म को बड़ा कहूंगा। लेकिन कुछ संदर्भ में जब प्रतिज्ञा ही धर्म हो जाए तो वो प्रतिज्ञा ही धर्म बन गया, तो वो बड़ी हो गई। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, तो वो प्रतिज्ञा ही उनका धर्म था, प्रतिज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। इसलिए वे जानते हुए भी पांडवों के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि एक क्षत्रिय का एक कर्तव्य हो जाता है, जो वचन हमने दे दिया दे दिया। इसलिए हमारे यहाँ नीति कहती है जल्दी कोई वचन किसी को देना नहीं चाहिए, जल्दी कोई प्रतिज्ञा ऐसी लेनी नहीं चाहिए, और प्रतिज्ञा लो तो निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो भीष्म पितामह ने अगर इस घड़ी कौरवों का साथ नहीं दिया होता तो शायद उनका सुयश ज्यादा बढ़ता। नीति कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो, उसे राह पर लाना हो, तो कदाचित उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो कर सकते हैं, सीधी उंगली न सही टेढ़ी कर सकते हैं, पर धर्म कहता है उंगली अपनी सदैव सीधी रखो। पूज्य देव, कुंडलपुर सी क्षेत्र के धार्मिक आयोजन के मंत्री श्री शैलेंद्र मयूर पूछ रहे हैं गुरुदेव, और इनका बड़ा सक्रिय योगदान है पूरे बिहार व्यवस्था में। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि आज पंडित शब्द प्रायः उपहास का पर्याय बन गया है। लोग पंडित शब्द को बहुत हल्के में लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित शब्द का यथार्थ स्वरूप क्या है? देखिए, पंडित जब हम कहते हैं तो आज के समय में पंडित वो है जो पूजा पाठ करता है, विधि विधान करता है, या जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें पंडित की दृष्टि से देखा जाता है। और निश्चित रूप से पंडित के कहलाने वाले इस वर्ग के चारित्रिक अवमूल्यन के कारण पूरी की पूरी पंडित परंपरा का गौरव घटा है। लेकिन पंडित का असली अर्थ ये नहीं है। पंडित कौन है? पिंडात देहात आत्मानम भिन्नम एति सह पंडिता। पिंड यानी शरीर, शरीर से जो अपनी आत्मा को भिन्न जानता है वो पंडित है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाला ही वास्तविक पंडित है। भले उसे शब्द ज्ञान ना हो, पर भेद विज्ञान है तो पंडित है। और जिसको खूब ज्ञान हो और अंदर का भेद ज्ञान न हो तो वो तो तोता रटंत है। ऐसे पंडित लोगों के उपहास के पात्र बन सकते हैं, लेकिन जो भेद विज्ञान संपन्न होते हैं वे सारे जगत में पूजा के पात्र बनते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री महेश बड़कुल कुंडलपुर, ये भी पूरे बिहार क्रम में अपने बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जैन समाज को व्यक्तिगत स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या संस्था के स्तर पर सरकारी अनुदान लेना कहाँ तक उचित है? क्योंकि सरकारी आय का अधिकांश हिस्सा का स्रोत हिंसा है, यथा बूचड़ खाना से प्राप्त आय, मांस निर्यात से प्राप्त आय, शराब उत्पादन, मुर्गी पालन आदि। तो ये कहाँ तक उचित है? व्यक्तिगत, सामाजिक या संस्थान के स्तर पर सरकार से अनुदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, तो मौलिक अधिकार है। मेरी राय में अगर जरूरत पड़े तो लेने में कोई दोष नहीं है। जहाँ तक सवाल है सरकार से प्राप्त धन के स्रोत का, तो उसमें आपके द्वारा दिया गया टैक्स भी तो है। वो तो जनता का पैसा है, जनता के लिए और सरकार के प्रावधानों के अनुसार है। तो ऐसे अनुदान को लेकर अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। हाँ, वहाँ जरूर बचना चाहिए जहाँ अनुदान के निमित्त से संस्थाओं में हस्तक्षेप बढ़ जाए
और हमारा मूलभूत उद्देश्य ही हमसे छिटक कर रह जाए। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति जिससे बनी रहे, ऐसा कार्य करते समय सरकारी अनुदान लेने में कोई बुराई नहीं है, और बल्कि ऐसा करके हमें अपने क्षेत्रों को, संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जैसे गरीबों के लिए जो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, हमारे समाज के भी जो गरीब हैं और जो उसकी अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उनको लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। इसलिए इसको गलत समझना मेरी दृष्टि में सही नहीं। पूज्य गुरुदेव, कुंडलपुर क्षेत्र के मंत्री श्री संतोष इलेक्ट्रिकल्स बहुत सक्रियता से पूरे बिहार की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कह रहे हैं गुरुदेव कि धर्म निष्ठा और व्यवहार निष्ठा में क्या अंतर है, ये एक दूसरे के विरोधी या पूरक। हम अपनी वृत्ति को किस प्रकार व्यवस्थित करें कि न तो धर्म की उपेक्षा हो न व्यवहार की उपेक्षा। धर्म निष्ठा और व्यवहार निष्ठा में क्या अंतर है? ये एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक? हम अपनी वृत्ति को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि न धर्म प्रभावित हो न व्यवहार। देखिए, धर्म निष्ठा और व्यवहार निष्ठा लोग इसे अलग अलग करते हैं, पर मेरी दृष्टि से जो धर्मनिष्ठ होगा वो व्यवहार में भी सही बनेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल का भाव मुझे समझ में आ रहा है, वहाँ प्रश्नकार का मनोभाव मुझे ऐसा दिखता है कि धर्मनिष्ठा यानी धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति हमारी निष्ठा, और व्यवहार निष्ठा यानी हमारे व्यावहारिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति निष्ठा। इन दोनों में हम क्या करें? अगर क्रियाकलापों को ही हम धर्म मानते हैं तो उनका आचरण निष्ठापूर्वक करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके चलना चाहिए। धार्मिक क्रियाकलाप ही धर्म नहीं है, उसका मूलभूत जो प्रयोजन, अपने परिणामों की निर्मलता और पवित्रता, उसे हमें साथ लेकर के चलनी चाहिए। वो हमारी निष्ठा का फल है और उसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। वो निष्ठा बलवान बनी रहनी चाहिए। उस निष्ठा को खोकर यदि हम व्यवहार में जुड़ते हैं तो हमारे लिए विघातक है। जैसे अहिंसा हमारी धर्म निष्ठा का मूल है। अब व्यवहार निभाने के लिए, सामने वाले को खुश रखने के लिए, सामने वाले का मन रखने के लिए, सामने वाले की प्रसन्नता के लिए उस अहिंसा को हम अगर गौण करते हैं और हिंसा को प्रमुखता दे देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता होगी, गलती होगी, दोष होगा। हमें इनसे बचना चाहिए। तो वही व्यवहार निभाओ जिससे तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहे, और धर्म उसी तरीके से करो जिससे व्यवहार संतुलित बना रहे। ऐसा धर्म मत करो कि तुम्हें एक कट्टर व्यक्ति की भांति देखा जाए, और इतने व्यवहारी मत बनो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे हाथ से चला जाए। धर्म करते हुए कुशलता पूर्वक अपना जीवन जियो। ये मान करके चलो कि धर्म मेरी वैयक्तिक साधना है और व्यवहार मेरा सामुदायिक दायित्व है। मैं दोनों में तालमेल बना करके चलूंगा, लेकिन धर्म को खोकर व्यवहार निभाने का कोई औचित्य नहीं। पूज्य गुरुदेव, अभिषेक दिवाकर कुंडलपुर, बताना चाहता हूं इनके बारे में कि गुरुदेव के कुंडलपुर प्रवास से लेकर के यहाँ बिहार तक, यहाँ तक कि में बहुत सक्रियता से इन्होंने अपना योगदान दिया है। बोलिए जी गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि व्यक्तिगत ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले परोपकार के कार्य का पुण्य ट्रस्ट स्थापनकर्ता को मिलेगा या ट्रस्टी जने को? गुरुदेव, व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के पीछे अपने नाम का अहंकार मुख्य है या समाज के प्रति अविश्वास? व्यक्तिगत ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले परोपकार का पुण्य किसे मिलेगा? उस ट्रस्ट की स्थापना करने वाले को या उसके व्यवस्थापकों या ट्रस्टियों को? और फिर क्या पूछा नीचे? व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के पीछे अपने नाम का अहंकार मुख्य है या समाज के प्रति अविश्वास? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाने के पीछे नाम का अहंकार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, और समाज के प्रति अविश्वास हो ये भी कोई जरूरी नहीं।
एक व्यवस्था है जिसके तहत ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट विधि विधान के तहत काम कर सके और लंबे समय तक एक अच्छा कार्य हो सके। इस दृष्टि से ट्रस्ट बनाना कहीं गलत नहीं। लेकिन अब सवाल जो सवाल का पहला भाग है कि व्यक्तिगत ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले परोपकार के कार्यों का पुण्य किससे मिलेगा, स्थापनाकर्ता को या उसके संचालकों को। तो देखिए, स्थापनाकर्ता ने किसी पवित्र उद्देश्य से कोई ट्रस्ट बनाया है तो मूल पुण्य के भागीदार तो वह, पूरा पुण्य उनके खाते जाएगा। जो उसके संचालक है, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसके व्यवस्थापक हैं, उनके हिस्से पुण्य इसका मिलेगा क्योंकि वो उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी बन रहे हैं, तो वो भी पुण्य के भागी हैं। और ट्रस्ट की संपत्ति का रखरखाव करके सही कार्य में विनियोजन कर रहे हैं तो वो पुण्य के भागीदार हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से किसी ट्रस्ट की स्थापना की गई हो, उस ट्रस्ट स्थापनाकर्ता के मूलभूत भावना के विरुद्ध कार्य करते हैं तो ये एक प्रकार से अमानत में खयानत है। ट्रस्टी आपको किसी भी ट्रस्ट का बनाया गया तो इसका मतलब आप पर भरोसा करके आपको जिम्मेदारी दी गई कि ये ट्रस्ट का बायलॉज है, ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी नियमावली है, इसका क्रियान्वयन और संचालन आप करना। आपने उसमें मूल भावना को उड़ा दिया तो गलत। हाँ, देश काल की परिस्थिति के अनुरूप यत्किंचित संशोधन किया जा सकता है, पर कभी मूल भावना को खंडित नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक ट्रस्ट में स्थापनकर्ता अपनी मूल भावना को भी प्रकट करते हैं, इसलिए उसे रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। अब रहा सवाल कि हम भविष्य के लिए ट्रस्ट बनाकर जाएं या जो है अभी अपने हाथों से सब काम कर जाएं। मुझे पंडित जी जगन मोहन लाल जी की बात याद आती। वो कहा करते थे, महाराज जो दान करना है तुरंत दे देना चाहिए, ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अनेक बार ये बात मुझसे चर्चा में की। उसकी एक बहुत अच्छी वजह बताते थे कि अगर अपने संपत्ति का ट्रस्ट बनाते हैं तो हमारी संतान दान नहीं करती, ट्रस्ट की संपत्ति के दान से ही अपने आप को संतुष्ट कर लेती, और ट्रस्ट की संपत्ति से दान करते समाज में मान भी मिल जाता है। तो वो ट्रस्ट को तो संभाल लिया, लेकिन जिस पाप और आरंभ से रोज वो कमाई कर रहा उसको साफ करने की उसकी परंपरा खत्म हो जाती। तो क्या करो, जो है अपने हाथ कर दो महाराज, लेकिन कोई लंबी योजना है, लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए क्या करो। तो वो बात मैं अपनी तरफ से कहता। पंडित जी ट्रस्ट के पक्ष में नहीं थे, पर यदि ऐसा कोई ट्रस्ट बनाना ही हो तो पारिवारिक ट्रस्ट मत बनाओ, सामाजिक ट्रस्ट बना दो। उसमें परिवार का प्रतिनिधित्व हो लेकिन समाज का उसमें बाहुल्य होना चाहिए, क्योंकि परिवार चढ़ता उतरता है, समाज हमेशा हरी भरी रहेगी। मैं ऐसे अनेक उदाहरण देख चुका हूं जिसमें कई बाप दादाओं ने ट्रस्ट बना करके संपत्ति परमार्थ के कार्य में दी, आज उनके नाती पोते उनको बेच के 400-400 500-500 करोड़ कमा रहे हैं, पाप के भागी। पारिवारिक ट्रस्ट था। ऐसा कार्य कभी मत करना। परिवार का मोह किसी ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। उसके विधि विधान इस तरीके से बना दे ताकि वो उसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो और उसके उद्देश्य से भटकाव ना हो, लेकिन समाज के हाथ में अगर जिम्मेदारी होगी तो वो चलता रहेगा और दीर्घ काल तक उस परंपरा का निर्वाह हो सकेगा। इसे ध्यान में रख के करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचरणी विभा दीदी गंज बसौदा नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं गुरुदेव कि कहा गया है कि उस खेल को देखने में कुछ आनंद नहीं जिसका परिणाम हमें पहले से ही मालूम हो। गुरुदेव, प्राय लोग भविष्य को जानने के लिए उतावले रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या भविष्य की जानकारी हमारे जीवन को नीरस नहीं बना देगा? बहुत अच्छा सवाल है। उस खेल को देखने में कोई आनंद नहीं जिसका परिणाम हमें पहले से पता हो।
फिर भी लोग अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, सशंकित रहते हैं। क्या भविष्य को जान लेना हमारे जीवन में निरस्ता नहीं लाता? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, जो अपने जीवन का रस लेता है भविष्य की चिंता ही नहीं करता। वर्तमान में जीता है, रस लेता है, कल क्या होगा उसकी चिंता क्यों? भविष्य की चिंता उन्हीं को होती है जो जीवन का रस नहीं लेना जानते, जिन्हें अपने वर्तमान से संतोष नहीं है, वो भविष्य के बारे में झांकते हैं। और ऐसे लोग जो भविष्य के बारे में सोचेंगे वो जीवन भर उलझे रहेंगे। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप हो जाएगा। अगर चोर किसी ज्योतिषी के पास अपना भविष्य पूछे तो क्या बोलेंगे? चोरी करके आया, अपना भविष्य पूछ रहा, तो जेल ही तो होगा, और क्या होगा? गलत करोगे तो गलत परिणाम होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम होगा। हमें अपना वर्तमान सुधारना चाहिए, भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से अमन जैन चुनौवा। अब तुम्हारा जो लिखे सुने पढ़ूंगा। हाँ चलिए बोलिए। हाँ, चुनौवा है वो। हाँ गुरुदेव, मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयां नहीं देख पाते, तो गुरुदेव हम मोह और घृणा से तो बच नहीं सकते। ऐसे में हम अपनी नज़र में क्या बदलाव करें कि हमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखें, किसी की बुराइयाँ नहीं? बहुत अच्छा वाक्य है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयां नहीं देख पाते। तो मोह और घृणा यही तो हमारी सबसे बड़ी बुराई है। आपने पूछा अपने नज़र में क्या बदलाव लाए? मोह को कम करो, घृणा की जगह प्रेम रखो और मोह की जगह वात्सल्य का भाव जगाओ। ज्ञान अपने अंदर विकसित होता है तो मोह छीन होता है, और वैसा व्यक्ति सब क्रियाएं करता है पर कर्तव्य की बुद्धि से करता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में निष्कलुष प्रेम प्रकट हो जाता है, उसका घृणा भाव अपने आप शांत हो जाता है। तो अपने अंदर प्रेम का विकास होना चाहिए, घृणा से अपने आप बचोगे और मोह को ज्ञान भाव से जीतो। जितना मोह रहेगा उतना दुखी होगे, इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई, कमिश्नर कार्यालय सागर, कह रहे हैं गुरुदेव, मत मानव मन की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। मत वर्तमान विपरीत समय में व्यक्ति के मन के ऊपर 3 प्रकार का दबाव है। किसी नए काम की शुरुआत करने का है, दूसरा स्वयं के हीन और कमजोर होने का भय, और तीसरा है लोगों के मूल्यांकन का भय। इस भय मूलक कारणों से अपने आप को कैसे संभालें ताकि सब कुछ अच्छा करके भय की वास्तविकता को पहचान कर उसे जीतना सीख लें और अपने को पुनर्स्थापित कर सकें? इसका मत से क्या संबंध है? हाँ, यही फिर से पढ़िए। प्रश्न तो शायद मत की जगह भय, मन शायद लिखना चाहिए था। क्या लिखा? तो मत ही है उन्होंने। हाँ, क्या लिखा फिर से? गुरुजी लिखा है उन्होंने कि मत अंडर इन्वर्टेड कॉमा मानव मन की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। वर्तमान विपरीत समय में मत नहीं है, वो भय है। अब भय तो हर मनुष्य के मन में हीनाधिक रूप में होती है। भयजन दुर्बलता से बचने का सहज उपाय ये है कि हम अभय का चिंतन करें। भय से बचने के 4 उपाय बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास जगाएं। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी आत्मा का परिचय, आत्मज्ञान, ये दोनों चीजें अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कार्य है मैं कर लूंगा। आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति है मैं निपट लूंगा। तो मन में किसी भी प्रकार की दुविधा और भय नहीं होगा। इसके साथ आत्मा का विश्वास कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। सारी दुनिया उलट पलट हो जाए पर मेरी आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं है। एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। ऐसा आत्मा का विश्वास जागृत हो जाए तो फिर डर नहीं।
दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए, सोच हमेशा सकारात्मक रखिए, कभी डर नहीं होगा। तीसरी बात, मैं अभय हूं, आत्मा के उस अभय स्वरूप का चिंतन कीजिए। अभयोहम, अजरोहम, अमरोहम, अविनाशियोहम, विनाश रहितो हम। मैं अजर अमर अविनाशी परम तत्व हूं, उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रखिए। मन में भय कभी होगा नहीं। क्या होगा, किस चीज का भय है? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को मर जाने का भय होगा। तो मैं तो मरने वाला हूं नहीं, और जिसके मरने का डर है उसको कोई बचा नहीं सकता। शरीर एक दिन जाना है सो जाएगा। संपत्ति के विनाश का है, तो जड़ संपत्ति तो चक्रवर्तियों की भी विनष्ट हुई, मेरी कहां है? वो तो छूट नहीं, और मेरी आत्मा की जो गुण संपत्ति है उसे कोई नष्ट कर नहीं सकता। यश और अपयश का भय है, तो संसार में कईयों का यश अपयश, किसी का टिका तो है नहीं, सब चले गए। आज हम अपने चौथी पांचवी पीढ़ी का नाम नहीं जानते होंगे, दादा परदादा का नाम नहीं जानते होंगे, दादा का जानते होंगे तो परदादा का नहीं जानते होंगे, परदादा का भी जान लिए तो उससे ऊपर का तो नहीं जानते हैं। कौन किसका नाम जानता है? किस यश अपयश की बात। आत्मदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि यदि मनुष्य के मन में जग जाए तो भय की छाया भी नहीं आ सकती। और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कर्म का जो संयोग होगा सो होगा, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। जो कर्म खेल खिलाएगा खेलूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कर्म ने अपने खेल खिलाए, मुझे भी खेलना है, खेल लूंगा। लेकिन ये खेल ऊपर का होगा, मेरे भीतर के स्वरूप को तो कोई छू भी नहीं सकता। ऐसी समझ होनी चाहिए। बोलिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री सुनील चौधरी कह रहे हैं, गुरुदेव, जैन धर्म के अधिकतर तीर्थंकर राजा महाराजा रहे हैं, जो लंबी आयु एवं पूरा वैभव, ठाट बाट व समस्त सुख भोगने के बाद वैराग्य की ओर बढ़े हैं। गुरुदेव, वर्तमान में हमारे पास न तो उतना वैभव है और न ही उतनी आयु, तो गुरुदेव, अल्प वैभव और अल्प आयु के साथ वैराग्य की क्या स्थिति बनती है? देखिए, बात सही है कि तीर्थंकरों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं लंबी आयु, धन, वैभव, भोग विलास के साधन, और उसके बाद वो साधु बने, तीर्थंकर बने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिनके पास अल्प आयु, अल्प वैभव, त्याग के मार्ग को, संन्यास के मार्ग को अंगीकार न करें। हम उन्हीं तीर्थंकरों के चरित्र को पलट करके देखें, अतीत को देखें, तो उनका तो जीवन चक्र चलता है भील के रूप में, उनका जीवन चक्र चलता है शेर के रूप में, उनका जीवन चक्र प्रारंभ होता है हाथी के रूप में, उनका जीवन चक्र प्रारंभ होता है कुक्कट और मरकट के रूप में। वहाँ से उन्होंने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की, और उसी विकास यात्रा का परिणाम है कि तीर्थंकरत्व के साथ वे जन्म लिए, जो मानवता का चरम विकास है। धीरे 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 त्याग से भोग की वृद्धि होती है। आज जब तुम्हारे पास जो है महत्व भोग के साधनों का नहीं, महत्व वैराग्य की भावना का है। यदि मनुष्य साधन संपन्न होकर के भी वैरागी हो जाए तो साधन उसका कोई काम नहीं, और यदि साधन अभाव है, उसके अंदर वैराग्य नहीं, तो उसका त्याग किसी काम का नहीं। और अगर वैराग्य की भावना जग गई तो वहाँ साधन का कोई अर्थ ही नहीं दिखता। तो भले आज मेरे पास अल्प साधन है, भले मेरे पास आज भोगों की उपलब्धता नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे मन में चाह नहीं होनी चाहिए। चाह ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, जिससे हमें बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पुषद जिला यवतमाल महाराष्ट्र से भारती जैन पूछ रही गुरुदेव कि अकाल मरण किन परिस्थितियों में होता है, तथा घर के सदस्य द्वारा यदि रोगी की सेवा में कोई गलती हुई तो वह अकाल मरण की श्रेणी में गिना जाएगा या स्वाभाविक मौत की श्रेणी में? और एक लाइन और है, सेवा में हुई गलती का पाप क्या घर वालों को लगेगा? देखिए, अकाल मरण का जहाँ तक सवाल है, जन्म मरण तो सबका लगा है। जैन धर्म में अकाल मरण की मान्यता है, और अकाल मरण के लिए बताया गया जो अस्वाभाविक मौत है वो अकाल मरण है।
स्वाभाविक मृत्यु को हम सकाल मरण की श्रेणी में ले सकते हैं। अस्वाभाविक मौत के कुछ लक्षण बताते हुए कहा गया, विष वेयन रतक है भय सत्ता गहन संकलेशेन आहार उशासा नाम निरोहना खिज्जदे आयु। विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, रक्त के क्षय से, भय से, शस्त्र के आघात से, आहार उच्छ्वास के निरोध से, इसी तरह पर्वतों पर चढ़ने उतरने से, अनीति और अन्याय के प्रसंग से अकाल मरण होता है। अब ये सब कारण होने पर व्यक्ति की असमय में आयु नष्ट हो सकती है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल केस में जो मरे वो अकाल मरण ही हुआ हो सकता है व्यक्ति की आयु उसी रूप में खिरनी हो और एक संयोग हुआ कि उसका मरण भी हुआ और ये घटना भी घटी। पर ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है, हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं है। पर हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि अगर हम औषध उपचार आदि करें तो अकाल मरण टल सकता है। आज जैसे कोई बीमार हो रहा है, कोरोना से संक्रमित हो जाए, वो कहे मुझे मरना होगा तो मरेंगे, और इन्फेक्शन गहरा हो रहा है और इलाज न कराए तो अकाल में जाएगा। पर ये कोई जरूरी नहीं कि इलाज कराने वाला सब ठीक हो ही जाए। और बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जिनके बारे में मेहमानों को बुला लिया जाता है, रिश्तेदार आ जाते हैं कि तो जाने वाले, वो भी टिक जाते हैं और भले चंगे भी चले जाते हैं। तो जन्म मरण तो कोई जानता नहीं किसके साथ कब क्या घटना घट जाए, किस स्थिति में किसका जीवन कैसा हो, किसका मरण कैसा हो, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। आपने अगर किसी बीमार व्यक्ति की चिकित्सा कराई तो ये आपका धर्म था, ये आपने करा दिया। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर शरण नहीं है। अगर डॉक्टर शरण होते तो कोई मरता ही नहीं, जबकि डॉक्टर खुद मर जाता है। तो डॉक्टर शरण नहीं है, अपनी तरफ से जितनी आप सेवा कर सकते थे करें। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ करके उपेक्षा की, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है और मन में इस बात का विकल्प या शल्य है, तो गुरुजनों के चरणों में जाकर अपना मनोभाव प्रकट कर उनसे उचित मार्गदर्शन और प्रायश्चित लेकर अपने चित्त की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान।